Why should you start your YouTube channel? Hi everyone, how are you? I hope all you are fine. एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ. हाय, माय नेम इज़ वरुण एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी रीचर, क्योंकि यही ऑनलाइन मेरा नाम है. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऑब्वियसली हम एक टॉपिक के बारे में आज बात करते हैं. वाई शुड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल. देखो, इसको छोटे छोटे पार्ट्स या फिर पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं. इसी वीडियो में 3-4 पॉइंट रखते हैं, है ना. सो इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ. सो अगर पहले पॉइंट की बात करें तो तुम कह सकते हो इसको प्रेशराइज होना या प्रेशर आना. वो वाला प्रेशर नहीं. देखो, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मैं खुद से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स तुम्हें बता देता हूँ. लाइक मैं कभी आईटी कंपनी में काम करता हूँ. सो वेब डेवलपमेंट हो गया, एप्लीकेशंस हो गया. मैं एक ऐसे पार्ट पे हूँ जहाँ पे मुझे उनकी टेस्टिंग करनी पड़ती है. लाइक मान लेते हैं कोई एप्लीकेशन या एक वेबसाइट है, उसके अंदर मुझको बग मिला. मुझे बग डेली ढूंढने पड़ते हैं. सो मान लो मुझे एक बग मिला उसमें, एंड मेरे को लगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इस पर क्या ही ध्यान देगा, किसी क्लाइंट या किसी यूज़र को वो दिखने वाला नहीं है. सो मैं इसको एक नोट डाउन कर लेता हूँ कि इन फ्यूचर इसमें जब टाइम बिल्कुल वेले बैठे होंगे तब करेंगे. बट अचानक से एक दिन या 2 दिन बाद एक यूज़र आके उस चीज़ को पोस्ट कर देता है कि यहाँ पे ये बग है और ये सही नहीं है और मुझे दिक्कत दे रहा है. तब मेरे सीनियर्स या मेरे ऊपर वाले जो हैं मेरी हालत ख़राब कर देंगे, इसको रिजॉल्व कर. और उस टाइम मैं हड़बड़ा जाऊंगा और उस टाइम मुझको वो टाइम लगेगा. शायद तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा. सिंपल वे में बताती हूँ. जब हम स्कूल में जाते थे, हमारे पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी टाइम होता था, बट हम फिर भी नहीं करते थे क्योंकि हमें पता था अभी एग्ज़ाम आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है और ये हो जाएगा, इसमें इतना क्या ही सोचना. बट जैसे ही एग्ज़ाम पास में आते थे तो हम कितना ज़्यादा होने लग जाते थे ना कि यार जल्दी एग्ज़ाम आ रहे हैं, जल्दी कवर करना है, हमारे पास टाइम ही नहीं है. सो हम वैसे ही जब हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर पड़ता है तब हम वो चीज़ें करने लगते हैं फास्ट एंड फुल कॉन्शियसनेस के साथ. सेम चीज़. मेरा मुद्दा ये टॉपिक बताने का ये है कि देखो, जब तुम इंटरनेट पे आओगे, इंटरनेट पे अपनी लाइफ को ब्रॉडकास्ट करोगे, तो तुम्हें कम से कम 10-15 लोग तो देखेंगे ही ना. 10-15 लोग जो तुम्हें डेली देखेंगे ना. मान लो तुम्हारा गोल है वेट लॉस करना और तुमने एक यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी कि गाइस मैं अपना वेट लॉस करने वाला हूँ, या मसल गेन या मास गेन या वेट गेन, कोई भी XYZ, किसी भी सिनेरियो, किसी भी जॉनरा में तुम्हारा हो सकता है. जब 10-15 लोग तुम्हें डेली देखेंगे ना, तुम्हें ये होगा अरे यार वो लोग मुझे देखेंगे, मैं अब कैसे क्या करूँ. तो वो तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर आएगा ना, तुम उसको हिम्मत में कन्वर्ट करके, उसको एक मोटिवेशन में कन्वर्ट करके आगे बढ़ोगे. देखो, समझना थोड़ा सा मुश्किल है या फिर मैं समझा नहीं पा रहा आई थिंक ढंग से, बट रियली ये वर्क करता है. देखो, मैं 3 साल से जिम जा रहा हूँ, है ना, और लाइफ में बहुत अप डाउन्स हो रहे हैं. आई बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बट छोड़ो ये मैटर. सो मैं कब से चाहता था कि मैं एक एवरेज अच्छी फिजिक को अचीव कर पाऊँ, एक हेल्थी डाइट मेंटेन कर पाऊँ. मुझसे नहीं होता था यार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी. बट इट्स बिन 3 मंथ्स. मैं जब इंटरनेट में आया, लाइक यूट्यूब पे आया एंड इंस्टाग्राम पे आया, तब मैंने देखा लोग जब मुझे कमेंट करते हैं या फिर लोग मुझे जब कुछ कहते हैं, तब मेरे अंदर करने की और इच्छा होती है. मैं अपनी चीट मील्स को खाने से खुद को रोकता हूँ कि नहीं यार, लोग क्या कहेंगे, है ना. तो ये चीज़ें मैटर करती है. आई विल तो सजेस्ट कि एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना. एंड जब तुम इंटरनेट पे जाओगे, अगर 10-12, देखो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी, 10-12 लोग तो तुम्हें देखेंगे ही. और ये तुम्हें पता है ना, लोग खूबियों से ज़्यादा कमियां निकालना प्रेफर करते हैं और कमियां निकालते हैं. तब जब वो लोग तुम्हारे अंदर वो कमियां निकालेंगे ना, तुम सोचोगे कि मुझे ये कमी मेरी सुधारनी है ताकि लोगों को बोलने का मौका ना मिले. तो इस चीज़ पे ध्यान देना यार. एंड सेकंड पॉइंट है, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग. देखो, लाइफ चेंजिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं, आज तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या पता तुम एक बहुत बड़े क्रिएटर बन जाओ अचानक से. देखो, इंटरनेट पे क्या है ना, या तो तुम्हारा कंटेंट एकदम नया है मार्केट में, ऐसा किसी के पास नहीं है, तब तुम ऐसे फेमस हो सकते हो, ऐसे अटेंशन ग्रैब कर सकते हो. या फिर तुम एकदम अटपटा सा ही कुछ कर रहे हो, लाइक पुनीत सुपरस्टार और दीपक कला, तब तुम फेमस हो सकते हो. या फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी है. देखो, लोग मेहनत सब करते हैं, पर कुछ लोग अपने आप आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते, थोड़े वक्त लगता है उन्हें आने में, है ना. सो ये नॉर्मल है. अगर तुम आ रहे हो तब भी ठीक है, अगर नहीं आ रहे तुम मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली श्योर हूँ मैं, एक ना एक दिन ज़रूर तुम ऐसे लेवल पे आओगे जहाँ तुमने सोचा था.
बस खुद में हार मत मानो। पता है काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी बड़े बड़े फिगर्स हैं जो हमेशा से एक चीज़ कहते हैं, मैं सबका तो क्या बताऊँ, एक ले लेते हैं, रोनाल्डो, है ना। रोनाल्डो को तुम जानते होगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मैं चैम्पियन हूँ। ऐसे काफ़ी बॉक्सर्स हैं, एमएमए फाइटर्स हैं, वो भी कहते हैं कि हमें शुरू से पता था हम इस लेवल पे ज़रूर आएंगे। सो ट्रस्ट योर सेल्फ यार। लाइक अगर मैं कुछ महीनों पहले वाला ही मैं होता तो अभी मेरा ये लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन एक जगह पे अटक गई है। काफ़ी देर हो गया, मैं वीडियो बनाने से पहले ट्राई कर रहा था कि इसमें स्क्रिप्ट लिखूं, बट नहीं हुआ तो डायरी में लिख लिया। अब पहले वाला मैं होता, मेरी गांड फट जाती सच में, क्योंकि टेंशन हो जाती ना कि अब पैसे लगेंगे, वारंटी आउट हो गया, सर्विस सेंटर जाएगा, खर्चा होगा, एंड ये वो, उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता। क्योंकि सच बताऊं, अभी मेरे पास 2000 कुछ रुपए हैं सेविंग्स मेरे अकाउंट में, एंड अभी भी 13 दिन पड़े हैं महीना एंड होने में, अगली सैलरी आने में। तो पेट्रोल के चार्जेस, जिम के सप्लीमेंट्स तो अभी पड़े हैं, जिम फीस भी दी हुई है बस। पर टेंशन पहले होती, बट अभी मैं जो हूँ ना, मेरे को पता है यार, अब हो गया ना, कुछ कर लेंगे। टेंशन लेने से क्या हो जाएगा, कुछ मिलना ही नहीं है टेंशन लेने से। जो टेंशन लूँगा मेरी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेस होगा, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो खुद जब भी तुम हार मानने लगो ना, खुद पे ऐसा रखो कि नहीं मैं कर लूँगा, हो जाएगा, मैंने सोचा है तो मैं एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा। सो बस खुद पे बिलीव करो, देन इट कैन बी योर लाइफ चेंजिंग मोमेंट, है ना। छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करो अपनी लाइफ में, डेली अपडेट चेंजेस करने की, एक अच्छे बात पे जाओ। इट्स ऑल अप टू यू। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखो, काफ़ी बार तुमने ये सुना होगा, एंड बी ए क्रिएटर नॉट बी कंज्यूमर। देखो मैं ऐसा नहीं कहता, कंज्यूमर बनो बट नॉट दैट मच। देखो मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, काश मेरे पास वो बोर्ड होता तो तुम्हें समझाता ऐसे बना के। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, समझना मेरे जेस्चर से। मान लेते हैं एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर क्रिएटर्स है, आउटसाइड में कंज्यूमर्स हैं। बॉक्स के टॉप में है ना, जो मान लो कि टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं या टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं। लाइक मैं कॉमेडी सिनेरियो में जाता हूँ, मैं कॉमेडी वाले जॉनरों में जाता हूँ। कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, भुवन बाम, ये टॉप पे हैं, राउंड टू हेल वगैरह। या टेक में जाओगे तो टेक बर्नर हो गए, टेक्निकल गुरुजी हो गए, और भी। नीचे आते हैं ये ऊपर वाले जो है ना, इन्होंने अपने बिजनेस सेट कर रखे हैं, ये कुछ प्रोडक्शन लाइंस में जो भी है, इन्होंने अपने आप को एकदम ऐसे वेल जगह सेट कर लिया कि जहाँ से अब नीचे आ जाएं ऐसा बहुत रेयरली होगा, ऊपर ही जाएंगे। और मिडल में आते हैं वो लोग जो एक अच्छे स्टेज पे हैं, जहाँ पे उनके अच्छे फॉलोवर्स हैं, जहाँ पे उनकी अच्छी खासी रीच है। वो यहाँ जाना चाहते हैं कि हम भी खुद को एक पर्टिकुलर जगह सेट कर लें कि अब जहाँ से नीचे ना जा सकें। इन वालों का डर है कि अगर इनको व्यूज़ आना, फॉलोअर्स आना, कंटेंट बनना बंद हो गया तो वापस नीचे आ जाएंगे। एंड नीचे आते हैं वो लोग जैसे कि मैं या तुम, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट पहुंच नहीं पा रहे, और हमें जाना है यहाँ पे पहले, है ना। सो हम इनसे देख के कंज्यूम कर रहे हैं, और ये उनसे देख के खुद को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। मतलब ये हो रहा है कि तुम किसी से एक इंस्पिरेशंस लो। अगर तुम किसी से कुछ कंज्यूम कर रहे हो ना, तो तुम पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मान लो कि भुवन बाम है, मैं पूरा उससे कॉपी करके मैं खुद वीडियोस बना रहा हूँ, लोग मुझे देखेंगे या उसे ना, मुझे बहुत कम लोग देखेंगे या देखेंगे ही नहीं। तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हो सकता हूँ, पर पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तो लोगों से कंज्यूम बिल्कुल करो, पर उन लोगों से कंज्यूम ऐसा करो कि वो चीज़ तुम इंस्पायर्ड हो, और खुद बना रहे हो तो उसमें खुद के थॉट्स, खुद की मेहनत, खुद का स्ट्रगल डालो, ताकि लोगों को वो देखना अच्छा लगे। खुद तुम एक कंज्यूमर सोचो कि क्या तुम ऐसी चीज़ें देख लोगे जो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, नहीं ना। अगर वही चीज़ कॉपी हो मान लो, और उसमें उस बंदे ने खुद का बहुत कुछ ऐड ऑन कर रखा हो, तब तुम देखोगे, तुम अप्रिशिएट करोगे। तो बॉक्स के बाहर जो हैं वो सारे कंज्यूमर्स हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो तुम भी उनसे कंज्यूम करो, तुम बाहर वालों से देखो कि उनको क्या चाहिए, है ना। तो मेरा मतलब है कंज्यूम तुम करो, बट ऐसी जगह से जहाँ से तुम इंस्पायर्ड हो, तुम्हें कुछ ज्ञान मिले। सिर्फ कंज्यूम करते रहोगे फिर क्रिएटर नहीं बन पाओगे। और इसके अलावा कुछ छोटे पॉइंट्स की बात करें या फिर तुम्हें बताऊं कि क्या क्या चेंज हो सकता है, तो वो देखो, यूट्यूब चैनल बनाने के बाद है ना, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेटर हो जाएगी। लाइक जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाता था ना, मैं बहुत फंबल होता था, मेरे वर्ड्स बहुत अटकते थे, मैं कंफ्यूज्ड रहता था, मेरे को ऐसे खुला बोल नहीं पाता था, बाहर वीडियोस नहीं बना पाता था, जिम में नहीं बना पाता था।
बट धीरे धीरे तुम सीखते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है। स्टिल आई फील समटाइम्स कि मैं फंबल हो रहा हूँ, मेरे वर्ड्स मिसमैच हो रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है, पर वो ठीक है यार, दिखावा थोड़ी करना है, जो है वो रियल बन के रहो, खुद की लाइफ को डॉक्यूमेंटेड करो कि 10 साल बाद तुम खुद को देख रहे हो तो अरे यार अच्छा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो था रियल था, सही था, ये करो। ओके, एंड इसके अलावा तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। तुम देखो धीरे धीरे ना, जैसे ही तुम ऑनलाइन वाली लाइफ में आते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। पहले तुम में शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो या फिर ऑलरेडी हो, पर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चाहे तुम्हें हेट कमेंट्स आ रहे हो, चाहे लोग तुम्हें बुरा बोल रहे हो, स्टिल यू फील कॉन्फिडेंट समहाउ, पता नहीं कैसे। इसके अलावा अगर तुम अच्छे चल गए तो पर्सनल ग्रोथ, नेटवर्किंग तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आई जस्ट वांट टू से समथिंग, आई जस्ट वांट टू से दिस कि यार अगर तुमने सोचा है कि तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हो, सोचो मत यार, आज से ही कर दो, अभी से ही कर दो यार। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जब 2018 में स्काउट हो गए, मोटल हो गए, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर हो गए, पट से हेडशॉट, बहुत, उस टाइम मैंने सोचा था मैं अपना गेमिंग चैनल बनाऊँ। मैं कैरी मिनाटी को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब कैरी सिर्फ गेमिंग वाली वीडियोस डालता था एंड पीछे वॉइस डब होता था। राउंड टू हेल को मैं जानता हूँ जब वो, एंड राउंड टू हेल्थ तब से देख रहा हूँ जब उन्होंने नया नया स्टार्ट करा था, शायद 23-24 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे उनके। बूहन बाहम को जब से फॉलो कर रहा हूँ मैं, सब तब से सोचता था कि मैं करूँगा, बट मैं कर ही नहीं पाया। काश 2017, 18, 19 में करा होता तो आज मैं भी एक शायद अच्छे लेवल पे होता शायद, बट मैंने लेट करा क्योंकि मैं डरता था कि मैं अगली हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मेरे पास कुछ है नहीं गैजेट्स, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। सोचो मत यार, आजकल तुमने देखा ना, लोग सिर्फ एक छोटे से फ़ोन से, एंड्रॉइड फ़ोन से बना के भी कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। तो जो है एक बार ट्राई करके देखो यार, क्या पता तुम एक अलग लेवल पे पहुँच जाओ। सिर्फ सिंगल ट्राई तो करना बनता है ना, और हार नहीं माननी। स्टार्टिंग डेज में शायद तुम्हें नहीं मिले, स्टार्टिंग मंथ्स में नहीं मिले, बट ट्राई करते रहो, हार मत मानो, खुद पे भरोसा रखो। अगर खुद पे भरोसा है तो हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या मिनी व्लॉग में। मैं डेली मिनी व्लॉग डालता रहता हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो, अदरवाइज इट्स ऑल अप टू यू गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहो तो शेयर कर देना। डिसलाइक का भी ऑप्शन है, तुम्हें अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। ओके गाइस, थैंक यू। एंड अगर तुम सोच रहे हो बनाने की तो आज अभी से बना लो। एंड बस इतना ही, बाय।